दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉप इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। बहुत बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा नाराज होकर अपनी चेयर से सभापति उठ गए। सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर वहां से उठ गए हैं और बड़े दुखी मन से उन्होंने अपनी बात कही कि जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी। हिमांशु, ये काफी ज्यादा दुख मन से उन्होंने बोला और उसके बाद वो चेयर से उठ के चले गए। विपक्ष के नारे के बीच वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से रोज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे और डेरेक ओब्रेन, जो टीएमसी के संसदीय दल के नेता हैं, वो चाहते थे कि विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसको लेकर सदन में चर्चा हो जाए। लेकिन जेपी नड्डा ने ये कहा, जो कि नेता सदन भी है, उन्होंने ये कहा कि विनेश फोगाट जो है देश की बेटी है और देश को उनके ऊपर गर्व है। सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कर सकती है वो किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी हुई और उसके बाद जयराम रमेश और चेयरमैन जो है जगदीप धनखड़, उनके बीच में नोकझोंक हुई, उससे जगदीप धनखड़ ने ये कहा वो व्यथित है और इस तरीके से रोज रोज सदन के अंदर हंगामा हो ये उनको अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए वो अभी इस वक्त चेयर पे बैठने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं और वो चेयर से उठकर चले गए। एक तरीके से विपक्ष ये चाहता है कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर चर्चा हो जाए। सरकार ये कह रही है कि हमने जवाब दे दिया है और जवाब जो दिया गया है विनेश फोगाट के लिए सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है, जो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किया जा सकता है, किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने ये कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद जो है, क्योंकि उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर रिट पिटीशन लगाई गई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। जिस तरीके से सभापति नाराज हुए हैं, अब दोबारा कब सेशन रिज्यूम होगा? ये उन्होंने नाराजगी के चलते तो किया ही है, लेकिन संसद की कार्रवाई तो चलेगी। ऐसे में क्या है अब आगे?
देखिए, संसद की कार्रवाई चलेगी और जो उनके अलावा पीठासीन अधिकारी हैं, उपसभापति हैं हरिवंश या अन्य जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो एक चेयर का पैनल होता है, वो जरूर चलाएंगे। लेकिन देखना यह है कि जगदीप धनखड़ अगर व्यथित होकर, नाराज होकर चेयर से चले गए हैं, तो क्या सभी अपोजिशन और सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेता उनको मनाने के लिए जाएंगे और ये एश्योर करेंगे कि सदन के अंदर इस तरीके का हंगामा या नारेबाजी नहीं होगी, जिससे सदन की कार्रवाई चलाने के अंदर जो है चेयरमैन को या उपसभापति या किसी पीठासीन अधिकारी को दिक्कत आए। इससे पहले हमने पहले भी देखा लोकसभा मनाएंगे, क्योंकि अगर नाराज करना मकसद नहीं होता तो फिर इस तरह के बयान भी नहीं दिए जाते, इस तरह की नाराजगी नहीं होती, क्योंकि अखबारों में भी इसका जिक्र किया, जैसा कि वो कह रहे थे। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराज होते हुए क्या क्या बातें कही। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉप इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। बिल्कुल नहीं, हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ बने। हिमांशु, से पहले चेयर से ऐसे उठते हुए देखा नहीं और बहुत दुखी मन से वो उठे हैं। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ क्या इस तरह का सलूक भी संसद के भीतर उचित है? देखिए, मैं इससे पहले राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति भी हैं, इससे पहले उन्होंने संसद में हो हल्ले हंगामे को लेकर अपने कड़े बयान जरूर दर्ज कराए, चाहे वो विपक्षी दल के सांसद हों या सत्ता पक्ष के सांसद हों। लेकिन इससे पहले लोकसभा में कई बार ऐसा मौका आया है कि लोकसभा स्पीकर ने इस तरीके के हो हल्ले हंगामे के बीच, टीका टिप्पणी के बीच में जो है कई बार सदन से ये कहा कि वो जब तक सदन जो है डेकोरम में नहीं होगा वो सदन पर नहीं आएंगे और सदन सांसद ये इंश्योर करें कि सदन में हंगामा नहीं किया जाएगा या प्ले कार्ड या पोस्टर नहीं लेके आए जाएंगे। ऐसे 3-4 बार उदाहरण लोकसभा में जरूर हैं और उसके बाद सभी संसदीय दल के नेताओं ने जाकर स्पीकर को मनाया था। क्या इस बात, ठीक है, रोकेंगे आपको। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विनेश फोगाट के मसले पर विपक्ष का वॉकआउट हो गया है। आज सुबह सभापति ने भी अब से कुछ देर पहले नाराज होकर और ये कहकर कि उनके पद का सम्मान नहीं किया जा रहा है, वो उठकर खड़े हो गए और वहां से चले गए। अब खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि हमें जानना है कि कौन था उस चीज के पीछे, लेकिन सभापति ने कहा कि एक नामी
अखबार ने जो उनके बारे में लिखा है उससे वो काफी आहत है, और उसके साथ ही आहत है इस बात से कि संसद के भीतर भी उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे उठे हैं, लेकिन इस बार हदें पार हो गई हैं। जिस समय वो अपनी बात रख रहे थे, जयराम रमेश की ओर भी इशारा किया कि आप मुस्कुराना हंसना बंद करिए, लेकिन दूसरी तरफ वॉकआउट भी कर दिया विपक्ष ने कि वो विनेश फोगाट के मसले पर चर्चा चाहते थे, जबकि जेपी नड्डा उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस विषय पर अभी आपको बता दें कि जो खेल मामलों का न्यायालय है वहां से फैसला भी आना है। उसे डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने उसके सपोर्ट में सरकार की निष्क्रियता में कल वॉकआउट किया। कल से आज तक कई डेवलपमेंट्स हुए, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं और आवाज उठाना चाहते हैं, परंतु सरकार तैयार नहीं उसके लिए, क्योंकि सरकार एक राष्ट्रीय मुद्दे पर जहां राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्न है उसमें सरकार मूक दर्शक बनी। पहले भी ये बेटी हमारी सड़कों पे घसीटी गई थी, उस समय यही सरकार थी, गृह मंत्रालय का मामला था, दिल्ली में इस बेटी के साथ हुआ, लगता है उसका बदला लिया जाता। तो हम राष्ट्र के इस सम्मान और स्वाभिमान के प्रश्न पर उठाने की हमें इजाजत नहीं दे रही सरकार, इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण इंडिया गठबंधन वॉकआउट। सर, विनेश ने इस बीच संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। हमारा अनुरोध है विनेश जी से, विनेश जी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, खत्म तो उस दिन भी हो गया ऐसा लगता था जब आपको जाने नहीं दिया जा रहा। परिस्थितियां बदली ना, आप गई और आपने 82 साल से जो नहीं हारी, 82 बाउट्स में जो नहीं हारी, जापान के उस खिलाड़ी को चित किया ना। आइए, हौसला रखिए, आगे बढ़िए, देश पूरा आपके साथ है। एक बार फिर आप दुनिया के पहलवानों को चित करके तिरंगा लहराएंगी, पूरे देश की भावनाएं आप। सर, इंडिया गठबंधन की ये रणनीति राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही रहने वाली है? मैंने आपको राज्यसभा का जिक्र किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वॉकआउट हो गया है विपक्ष द्वारा। विनेश फोगाट के मसले पर वो चर्चा चाहते थे, अयोग्यता को लेकर चर्चा की जानी चाहिए, विपक्ष की मांग थी, और ये जब मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि कल खेल मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं। Sir, what do you wish to say, sir? Sir, I want to say, yesterday only we raised this issue, Sir. and it is a very important issue, Sir. not only concerned to a particular Sir, what's the individual. point you are making? No, this Fogart You want to discuss it? discuss, Yes, because to- and who is behind this, and how only 100 Sir, nothing grams. else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry.